लेकिन अभी बहुत बड़ी खबर आ गई है, वो नाजरीन के साथ शेयर करें कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI के तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन का इतलाक अब 20 नवंबर से होगा। बड़ी खबर है, अहम खबर है, नए DGISI का तकर्रुर हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI के तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। इस नोटिफिकेशन का इतलाक अब 20 नवंबर से होगा। वो नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको आगाह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI मुकर्रर कर दिया गया है और इसी हवाले से अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI के तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। इस नोटिफिकेशन का इतलाक अब 20 नवंबर से होगा। ये नाम सामने आया था, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने और भी नाम थे। इसमें अब ये नाम जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम सामने आ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DGISI होंगे, उनको मुकर्रर कर दिया गया है। उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI के तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन का इतलाक 20 नवंबर से होगा। आपको आगाह करें, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI के तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। इस नोटिफिकेशन का इतलाक अब 20 नवंबर से होगा। बड़ी खबर है, अहम खबर है और जाहिर है इस खबर के हवाले से बार बार बात भी की जा रही थी। शहबाज अहमद से बात करेंगे। जी शहबाज, नोटिफिकेशन क्या है? जी देखिए सुमैया, ये सबसे बड़ी खबर थी और सबको इसी नोटिफिकेशन का इंतजार था। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान और इसकी आज मुलाकात भी हुई है। ज़राए ने बताया कि उस पर यह बाज़ाब्ता तौर पर फैसला हो गया था और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म मौक़िफ़ की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है वो DGISI तैनात हो गए हैं और उनके ओहदे का जो उनकी मुद्दत शुरू होगी वो 20 नवंबर 2021 से होगी। जबकि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं वो क्योंकि अब कोर्ट मार्डर पिशावर लगा दिए गए हैं, ओहदे की मुद्दत जो नोटिफिकेशन मुताबिक वो 19 नवंबर को खत्म हो गई है। बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम अब जो है वो उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया और जो 6 मगोइयाँ थी खत्म हो चुकी हैं और नदीम अंजुम ही जिनकी 3 लोगों की असम्बली में भिजवाई गई थी और इनका नाम तो उसमें अब उनको DGISI तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी। अच्छा शहबाज, जरा इस बात पे जरूर दोबारा बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि जो नए DGISI हैं वो अपनी जिम्मेदारियां 20 नवंबर से संभालेंगे? जी बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जो तैनाती है वो 20 नवंबर से की गई है और जो साबिक DGISI है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उनके ओहदे की मुद्दत जो है वो 19 नवंबर को खत्म हो गई है। फैज हमीद जो है वो कोर कमांडर पिशावर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्योंकि 3 लोगों की असम्बली भिजवाई गई थी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की जो है वो एक अहम मुलाकात भी हुई। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इसका फैसला हो गया। तो हुकूमत ने फैसला किया था कि प्रॉपर तरीके से जो तैनाती है, जो आईनी और कानूनी तकाजा है, उसको पूरा किया जाएगा। उसको पूरा करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इनकी मंजूरी दे दी है, जो कि आज 26 अक्टूबर 20 उनकी जो उनके ओहदे की मुद्दत जो है वो 20 नवंबर से शुरू होगी। जी ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि अब नए DGISI हैं, नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की जानिब से जारी कर दिया गया है और वो 20 नवंबर से पर अमल दरामद होगा। यानी कि 20 नवंबर से लेफ्टिनेंट जनरल DGISI नदीम अंजुम अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। शहबाज अहमद आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।